वाणी चल रही थी 2 फरवरी सन 1967 की। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी, भारतवासियों को ही पहचान मिलती है इसकी, बाप की, और फिर पहचान गुम हो जाती है। और देश वालों को और धर्म वालों को पहचान मिलती भी नहीं, तो गुम होने की बात ही नहीं। कौन से समय की बात है या कौन से युग की बात है कि पहचान मिलती है और फिर गुम हो जाती है? कौन से युग में पहचान मिलती है? संगम युग में पहचान मिलती है और संगम युग में गुम भी हो जाती है पहचान। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो पहचान मिलती ही नहीं। ये कैसे? बाप की पहचान मिले और बाप की पहचान गुम हो जाए, ये कैसे? कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी नाटक होता है, फिल्म होती है, तो उसको फिल्माया जाता है, रिहर्सल की जाती है। तो ये भी एक ड्रामा है, यहाँ रिहर्सल होती है। 5000 वर्ष के ड्रामा की रिकॉर्डिंग होती है। रिहर्सल में 4 अवस्थाओं का ड्रामा है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग। चारों युगों की 4 अवस्थाओं की शूटिंग संगम युग में होती है। तो जो भी आत्माएं इस शूटिंग से गुजरती हैं, शुरुआत में सतो प्रधान स्टेज में बाप को पहचानती है, और फिर जब 4 अवस्थाओं से गुजर जाती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, तो अंत में बाप को क्या भूल जाती है, पहचान गुम हो जाती है। यहाँ तक पहचान गुम हो जाती है कि जो 2 भुजाएं मुख्य हैं सहयोगी, वो भी जगन्नाथ के मंदिर में टूटी हुई दिखाई जाती है। चौरासी जन्म में भूल जाए तो बात दूसरी, यहाँ तो एक ही जन्म में पहचानते हैं और एक ही जन्म में भूल जाते हैं। वो भी किसको? ऊंचते ऊंच बाप को भूल जाते हैं। कौन भुलाता है? अरे कोई भुलाता है? रावण, माया रावण भुला देता है। जब बहुत तमो प्रधान बुद्धि बनती है तो माया रावण पूरा ही भुला देता है। और उस भूलने का अंजाम क्या होता है? क्या अंजाम होता है? माला में से नंबर खिसक के नीचे जाता रहता है जब तक दोबारा पहचान न मिले। बोला
अब तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, खुद भी पहचानते हो और सबको पहचान भी देते जाते हो। ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी तुम्हारे द्वारा। तुम्हारा मुख्य चित्र है ये त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो कि सतयुग के पहले क्या था। क्या था? है? संगम युग था। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाएं तो है नहीं, तो देखो कितना फर्क है। सतयुग की आज में भी राजाएं थे और अब भी राजाएं हैं, परंतु अब के राजाओं को पावर नहीं है, और सतयुग के राजाओं को इतनी पावर थी कि प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। प्रकृति जो इतनी पावरफुल है कि जब तामसी बनती है तो सारी दुनिया का विनाश करा देती है। माया रावण हिलाता तो है, गिराता तो है, लेकिन सारी दुनिया का विनाश नहीं करता, और प्रकृति सारी दुनिया का विनाश करा देती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये प्रकोप को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी जब भूकंप लाती है तो इस बड़ी दुनिया के 500-700 करोड़ की दुनिया के जो भी बड़े बड़े महल, माड़ियां, अटारियां, कई कई मंजिल के मकान, वो सब ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। दुनिया का सबसे भारी विनाश होता है भूकंप से। तो प्रकृति कितनी पावरफुल है। ऐसी पावरफुल प्रकृति भी सतयुग में कंट्रोल में आ जाती, उनको कहा जाता है प्रकृति पति। प्रकृति के ऊपर भी कंट्रोल रखने वाला। तो राजाएं सतयुग के आज में भी थे और राजाएं आज भी है, भले प्रजा चुनती है। आज के राजाओं की पावर और सतयुग के आज के राजाओं की पावर महान अंतर हो जाता है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। बल कोई को पावर नहीं है, परंतु सरकारी खजाने में पैसे डाल देते हैं तो उनको महाराजा का टाइटल मिल जाता है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में जो राजाएं थे वो नाम मात्र के राजाएं थे, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा दिया तो उनको महाराजा का टाइटल दे दिया। टाइटल खरीद कर लेते हैं। वास्तव में महाराजा कोई है नहीं। ऐसे ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी टाइटल खरीद किए जाते हैं। कैसे?
दादियों को मुख्य प्रकाशिका। हाँ, जैसे प्रकाशमणि दादी को टाइटल मिल गया क्या, वर्ल्ड मदर। ब्रह्मा बाबा को टाइटल मिल गया प्रजापिता। और ओम राजे मम्मा को टाइटल मिल गया जगदम्बा सरस्वती। वास्तव में इन टाइटल्स के अधिकारी कौन थे? इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो फिर किसको कहेंगे? वही आत्मा है जो यज्ञ की आदि में मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, और मम्मा बाबा समझती थी ये तो बहुत ऊंचे नंबर में आने वाले हैं, जो बाद में यज्ञ छोड़ करके भी चले गए। कारण या कारण है, वही आत्मा है मम्मा बाबा थी। और जो ब्राह्मण बन करके एक बार शरीर छोड़ते हैं तो दोबारा यज्ञ में जरूर आते हैं तो पूर्व जन्म का उनका पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाता है। और फिर तीक्ष्ण पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया में भी जोधपुर बीकानेर का राजा ऐसे ऐसे नाम तो लेते हैं ना, ये उनका नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र, तो महाराजा अक्षर चला ही आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। इन्होंने राज्य किसके लिए, क्या लड़ाई से राज्य लिया? क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री में तो जो भी राजाइयां हुई है वो लड़ाइयां लड़ी है और राजाइयां ली है। शास्त्रों में जिन लक्ष्मी नारायण की यादगार है, उन्होंने राजाई किससे ली सतयुग के आदि में? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है, कैसे होती है? राजयोग बल से राजाई की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं 21 जन्मों के लिए। मैं अभी जो पढ़ाई पढ़ाता हूं वो कितने जन्मों के लिए पढ़ाई है? 21 जन्मों के लिए पढ़ाई तुमको पढ़ाता हूं। तुमको माना जो सन्मुख बैठ करके बाप के सामने पढ़ते हैं, वो 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़ करके 21 जन्मों के लिए अविनाशी सुख प्राप्त करते हैं। बाकी 63 जन्मों में जो सुख मिलता है, राजाएं बनते हैं, महाराजाएं बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? उनको किसी ने ट्रेनिंग दी थी क्या? कोई स्कूल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी क्या? हिस्ट्री में छोटे बड़े राजाएं तो बहुत हुए, उनको पढ़ाई किसने पढ़ाई? फिर यहाँ जो 21 जन्म में प्राप्ति करने वाले हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के बाद उनके अंदर वो पुरुषार्थ के संस्कार भर जाते हैं।
तो 21 जन्मों में जैसा पुरुषार्थ उन्होंने किया है राजा ही प्राप्त करने का, वैसी ही प्राप्ति उन्हें 63 जन्मों में होती रहेगी। यहाँ संगम युग में जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो 21 जन्मों की प्राप्ति तो करेगा ही, लेकिन द्वापर कलयुग में भी तीव्र पुरुषार्थी होगा। जैसे मिसाल दिया बाबा ने विक्टोरिया का वजीर, इतना गरीब था कि स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था। और वो पढ़ाई पढ़ के एक जन्म में ही विक्टोरिया का वजीर बन करके बैठ गया। वजीरों में ज्यादा बुद्धि होती है या राजाओं में ज्यादा बुद्धि होती है? ज्यादा बुद्धिमान कौन होते हैं? वजीर ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो महारानी विक्टोरिया को भी चलाता था, माना सारे राज्य की बागडोर उसके हाथ में थी। और ये पावर कितने जन्म में पाई? एक ही जन्म में। ऐसे ही बाबर हिस्ट्री में मिसाल है। एक साधारण सा सिपाही था और अपनी होशियारी से, लगन से, मेहनत करने से एक ही जन्म में वो भारत का सम्राट बनकर बैठ गया। तो ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार कहां पड़ते हैं? संगम युग में ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं। बाप ये उतरती और चढ़ती कला की राजाई नहीं देते हैं। ये रावण राज्य की राजाई सुप्रीम सोल बाप शिव आकर के नहीं देते हैं। वो कहां की राजाई देते हैं? 21 जन्म की, सतयुग और त्रेता की राजाई देते हैं। देवताओं को राज्य देते हैं, देवता बनाते हैं। लेकिन उस 21 जन्मों की प्राप्ति के आधार पर ही ये 63 जन्मों का हिसाब भी बना हुआ है। वो बैरिस्टर आदि, डॉक्टर आदि तो इसी जन्म में पढ़ करके बैरिस्टर बन जाते हैं। अगले जन्म के लिए उनकी बैरिस्टरी खलास हो जाती है। और तुम तो अभी पढ़ करके भविष्य के महाराजा महारानी बनते हो, अभी इस जन्म में भी बनते हो और भविष्य के 21 जन्मों में भी बनते हो, ड्रामा प्लान अनुसार। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी तो है पुरानी दुनिया। बल कितने भी अच्छे अच्छे मकान हैं, महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के तो बनाने का कोई भी, किसी भी बनाने वाले में ताकत नहीं है। सतयुग में सभी हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं। इतने हीरे जवाहरात कहां से आ जाएंगे? यहाँ तो ईंटें भी नहीं मिल रही है मकान बनाने के लिए गरीबों को, और वहां हीरे जवाहरात, उनसे मकान बनते हैं। अच्छा, वहां मकान बनाने की दरकार है? क्यों? वहां मकान बनाने की दरकार क्यों नहीं? यहाँ मकान बनाने की दरकार क्यों है? वहाँ देहाभिमान नहीं है। वहाँ देहाभिमान नहीं होता, इसलिए वहाँ मकान बनाने की दरकार ही नहीं है। और यहाँ देहाभिमान होता है तो उस देहभान को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं। वहाँ सर्दी गर्मी नहीं होती है और यहाँ
प्रकृति का प्रकोप होता है, सर्दी गर्मी मूसलाधार बरसात होती है, उससे बचाव के लिए मकान बनाते हैं। वहां चोरी चकारी डकैती हत्याएं नहीं होती हैं, और यहाँ चोरी चकारी डकैती हत्याएं होती हैं। उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? मकान बनाते हैं। तो जब सतयुग में मकान बनाने की दरकार ही नहीं होगी तो हीरे जवाहरातों की ये महल क्यों बताई दिए? संगठन रोटी। हाँ, महल माना किला। किला जैसे वो ईंटों का किला, पत्थरों का किला बनाया जाता है, तो उन पत्थरों को ईंटों को आपस में गारे से अथवा सीमेंट से अथवा मसाले से जोड़ करके संगठित किया जाता है। ऐसे ही यहाँ ये आत्मा रूपी ईंटें हैं जो अभी राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके हीरे बन जाते हैं। कैसा स्वभाव संस्कार बन जाता है? हीरे के समान ज्ञान की चमक मारने वाले बन जाते हैं, वैल्यूबल बन जाते हैं। ऐसे हीरों का संगठन रूपी किला वहां तैयार होते हैं। जो भी परिवार होंगे वो सब संगठित होंगे। कोई परिवार में किसी प्रकार की कोई तरेड़ या दरार नहीं पड़ेगी। अभी तो घर घर में भी जो भी परिवार हैं सब आपस में मनमुटाव से लड़ते झगड़ते हैं, मारामारी भी करते हैं, वाचा से भी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी टकराव नहीं होता। तो बेहद के महल माड़ियां अटारियों की बात की, बेहद के किलों की बात की है। और ऐसे महल बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहां ऐसे परिवार बनाने में देरी क्यों लग रही है सरकार को? सरकार कितना चाहती है कि सब आपस में मिलजुल करके एक होकर के रहे, लेकिन होते क्यों नहीं एक? क्योंकि संस्कार सबके आपस में टकराते हैं, मिले हुए संस्कार नहीं है। अनेक धर्मों के, अनेक देशों के अनेक प्रकार के संस्कार आपस में टकराए रहे, स्वभाव संस्कार टकराए रहे। अभी बाप आते हैं, संस्कार मिलाना सिखाते हैं। उसके लिए बताते हैं कि रूहानी प्यार पैदा करो। रूहानी प्यार पैदा करने के लिए रूह की स्टेज में टिकना पड़े। तुम जिस्म नहीं हो, ब्राह्मण का जिस्म नहीं हो, भंगी का जिस्म नहीं हो, राजा का जिस्म नहीं हो, रंक का जिस्म नहीं हो। तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा ने ये जिस्म धारण किया हुआ है। आत्मा आत्मा भाई भाई, और प्रैक्टिकल में आकर के भाई भाई बनाता हूं। मैं तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ हूं। तो आपस में तुम क्या हो गए? आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हो जाते। तो चाहे भले जन्म के शरीर से हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी ये पढ़ाई पढ़ता है, ईश्वरीय पढ़ाई, वो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के बाद न किसी जाति का रहता है, न किसी धर्म का रहता है, न नीच रहता है, न ऊंच रहता है। पढ़ाई के आधार पर ऊंच और नीच बन जाता है। वो भी एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों की प्राप्ति करता है। बोला वहां सतयुग में जो नई दुनिया बनेगी
उसमें महल माड़ियां अटारियां बनाने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अनेक मंजिल के मकान नहीं होंगे। क्या रहने वाले थोड़े होंगे और जगह ढेर सारी होगी। और यहाँ क्या होता है, रहने वाले सैकड़ों करोड़ की तादाद में और जमीन थोड़ी पड़ जाती है, तो मंजिलें बनाते रहते हैं, 100-100 मार के मकान बनाते हैं। बनाने वालों को ये पता ही नहीं है कि ये एटम बम जो बना के रखे हैं ये हमारे मकान की सजावट के लिए नहीं बने हैं। ये बने हैं तो जरूर कभी विस्फोट होंगे, और जब इनका विस्फोट होगा तो पृथ्वी डोल जाएगी। पृथ्वी के डोलने से बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे और जमीन के अंदर का माल ऊपर और ऊपर का माल अंदर चला जाएगा। जैसे त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, जब देवताएं व्यभिचारी बनते हैं, उस आधे विनाश में जो भी महलवाड़ियां अटारियां थी वो सब अंदर चली जाती। वहां महलवाड़ियां अटारियां बनानी नहीं पड़ती। जैसे आज गुफाएं प्रसिद्ध हैं, गुफाओं के भित्ति चित्र देखने के लिए जाते हैं, तो वो गुफाएं मनुष्यों ने बनाई थी, पहाड़ काट काट करके बनाई थी, उनमें चित्रकारी की थी। लेकिन सतयुग त्रेता में मनुष्य ऐसी गुफाएं नहीं बनाता, ऑटोमेटिक प्रकृति तैयार करती है। कपड़ा की भी जब जरूरत होती है, दो कला देहभान चढ़ता कम होता है। देहभान जब दो कला आत्मा की कम हो जाती है तो दो कला बढ़ जाता है देहभान, और जब देहभान बढ़ता है तो उस समय ऐसे ऐसे पेड़ पैदा होते हैं जिनमें से ऑटोमेटिक साड़ियां निकलती हैं। जैसे पहले भोजपत्र निकलते थे 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, पेड़ ही इस तरह के होते थे कि उनमें से पत्तों की तरह कागज निकलता था, ऑटोमेटिक रोल्ड किया हुआ। आज जो मनुष्य कागज बनाते हैं वो तो 100-200 साल 300 साल के बाद पूरा ही सड़ जाता है, और वो भोजपत्र हजारों साल के बाद भी ज्यों के त्यों म्यूजियम में पड़े हुए हैं। तो प्रकृति कैसा अच्छा कारीगर है। इस प्रकृति को बनाने वाला कौन? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला कौन? आत्मा ज्यादा पावरफुल है या जड़ प्रकृति ज्यादा पावरफुल है? आत्मा चैतन्य है और जड़ प्रकृति वो तो जड़ है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जड़ तुम्हें चीजें हैं। ज्यादा ताकत किसमें होती है, चैतन्य में या जड़ में? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। तो प्रकृति को परिवर्तन कौन करता है? जो तामसी बन जाती है, सारी दुनिया का विनाश करती है। ऐसी तामसी प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाला कौन है? कौन? आत्मा है।
आत्माएं कुछ ऐसी ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ने वाली निकलती हैं, ऐसी आत्माएं तैयार होती हैं जो सारी दुनिया के वायुमंडल को बांध लेती है एकाग्रता के सूत्र में। और जब सारी दुनिया का वायुमंडल बन जाता है तो प्रकृति भी थम जाती है, सात्विक बन जाती है। ऐसी सात्विक बनती है कि मनुष्य का जो देवताएं बन जाते हैं उनका घड़ी घड़ी सहयोग करती है, दासी बन करके रहती है। जिस चीज की जहां जैसी जरूरत है वहां वो चीज मुहैया हो जाती है। खाना भी वहां नहीं पकाना पड़ता। 36 प्रकार के फल फूल मेवे भरपूर तादाद में मिलते हैं और हर प्रकार के रस के मिलते हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज की दुनिया में मनुष्य मेहनत करना चाहता है या मेहनत से फ्री होना चाहता है? क्या चाहता है? फ्री होना चाहता है। सब चाहते हैं ये मेहनत की दुनिया खलास हो जाए, ये मेहनत की नौकरी इससे पीछा छूटे। लेकिन दुनिया के हालात ऐसे हैं कि पहले एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था, और आज परिवार के सारे सदस्य कमाई करते हैं और पूर्ति नहीं हो पाती। बाप आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे फिर आने वाली नई दुनिया में कोई काम नहीं करना पड़ता। फिर बैठे बैठे क्या करेंगे? बैठे बैठे परेशान नहीं हो जाएंगे? नहीं, वहां संगीत कला होगी, खेलेंगे, चित्रकारी करेंगे, नाटक मंडली बना करके नाटक खेलेंगे, 24 घंटे जश्न मनाएंगे, खुशियां ही खुशियां, कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा की तो बात ही नहीं। घोर सोझरा हो जाता है। और अभी दुनिया में घोर अंधेरा है। इतना अज्ञान अंधेरा फैला हुआ है कि जितना मनुष्य सुख की ओर दौड़ रहा है, सुख के साधनों की ओर दौड़ रहा है, उतना ही वो दुखी होता जाता है। मन परेशान होता रहता है। ऐसी परेशान आत्माओं को शान में रहने की हिदायत बाप आकर के देते हैं। कौन सी शान? आत्म की स्थिति की शान, रूहानियत की शान, कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। ये पढ़ाई आज तक और किसी ने पढ़ाई नहीं। ये रूहानी पढ़ाई है। इस रूहानी पढ़ाई में परिपक्व स्टेज जब होती है तो नई दुनिया में संगठन तैयार होने में देर नहीं लगती, बनाने में देर नहीं लगेगी। यहां भी अर्थक्वेक्स होती है तो देखो ढेर सारे कारीगर एक साथ लगाए देते, मकान तैयार हो जाते। एक दो वर्ष में सारे ही मकान खड़े कर देते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में एटम बम गिरे, भयंकर विनाश हो गया 2 शहरों का। बाद में क्या हुआ?
जापान एकदम खड़ा हो गया। कितना अच्छा अच्छा सामान बनाते हैं, कितनी कारीगरी आ गई है, तो देरी नहीं लगती है। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगेंगे। किसको? क्रिश्चियंस को। जो लाल पत्थरों की नई दिल्ली बनाई है, वो क्रिश्चियंस ने 8-10 वर्ष में नई दिल्ली बना के खड़ी कर दी। परंतु यहां के लेबर्स में और वहां के लेबर्स में बहुत फर्क रहता है। क्या? गवर्नमेंट में तीन तरह से सारा कारोबार चलता है। आज की जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है उसमें भी 3 तरह के कारोबारी हैं। एक है विधान बनाने वाले, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। कार्यपालिका कार्य करके सारा तैयार करके देती है। अभी 4-6 वर्षों के अंदर सारे ही देश के अंदर चारों कोने से मिलाने वाली ऐसी सड़कें तैयार कर दी कि जिन पे गाड़ी दौड़ने से ऐसे लगता है जैसे हवाई जहाज उड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में रेल का ऐसा जाल बिछाया जैसा जाल और कहीं भी नहीं है। तो बनाने में तो देर नहीं लगती, लेकिन बनाने वालों में, यहां बनाने वालों में और सतयुग में बनाने वालों में अंतर बहुत है। क्या अंतर है? यहां भले बनाते हैं तो भी दुख दर्द बढ़ता जाता है, और वहां जो बनाते हैं एकदम कंप्लीट, दुख दर्द का नाम निशान नहीं रहता है। तो त्रिमूर्ति में बाप की भी त्रिमूर्ति है। उसमें एक कार्यपालिकाधीश है, एक न्यायपालिकाधीश है और एक विधान पालिकाधीश है। कौन कौन है? ब्रह्मा सरस्वती क्या है? नहीं, विधान बनाया, गीता ज्ञान आया। हमारा संविधान कौन सा है? हम ब्राह्मणों का संविधान कौन सा है जिसमें सारा विधान लिखा हुआ है? मुरली। मुरली हमारा संविधान है। और न्यायपालिका एडवांस पार्टी। क्या राइट है, क्या रंग है, वो सारी जानकारी एडवांस पार्टी को और एडवांस पार्टी के मुखिया को है। तो चाहे विधान पालिका वाले हो और चाहे न्यायपालिका वाले हो, परिवर्तन दोनों से नहीं होता। फिर परिवर्तन करने वाला कौन? बनाने वाला कौन? वो है कार्यपालिका। प्रैक्टिकल पार्ट कौन बजाता है? विष्णु जो तीसरी मूर्ति है वो प्रैक्टिकल कार्य संपन्न करके रख देती है। फटाफट संगठन तैयार हो जाते हैं और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। जो मालाएं आज में बनाते थे
और टूट जाती थी, माला रूपी संगठन टूट जाते थे। वो विष्णु के रंगमंच पर आने मात्र से वो मालाएं फटाफट तैयार होती जाती। जिन मालाओं को दुनिया के हर धर्म के लोग सिमरण करते हैं, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो। तो ऐसे संगठन जरूर कभी बने थे जो सारी दुनिया में हर धर्म के, हर देश के लोग उस माला को स्मरण करते हैं। वो समय अभी आ गया। विधान पालिका का काम पूरा हुआ, ब्रह्मा सरस्वती चल बसे अपना काम पूरा करके। ऐसे ही न्यायपालिका, बुद्धि का काम करने वाले, तीसरा नेत्र शंकर और जो भी शैव संप्रदाय, तीसरे नेत्र की औलाद, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन फिर किसके द्वारा होता है? जब विष्णु प्रैक्टिकल पार्टी मैदान में आती है। मकान बनाने वाला मकान मालिक कितना पैसा खर्च करता है, इंजीनियर से प्लानिंग तैयार करवाता है, इंजीनियर्स का भी काम, मकान मालिक का भी काम। लेकिन क्या मकान बनकर के तैयार हो जाता है? नहीं। कब तैयार होता है? जब मजदूर आते हैं, वर्कर्स आते हैं, तब तैयार होता है। तो यहां भी बताया, वहां कारीगर जो है बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। दीवारें पहले से बनी हुई तैयार रहती, दरवाजे पहले से प्लास्टिक के तैयार बने रहते हैं, सिर्फ है कॉम्बिनेशन करते हैं और मकान तैयार हो जाते हैं। ऐसे ये माला भी है। माला रूपी संगठन कहो, संगठन रूपी किले कहो, कैसे तैयार होते हैं? जब माला तैयार की जाती है तो पहले माला के मणके जो हैं उनको अच्छी तरह घिस घिस करके तैयार किया जाता है। कितनी मेहनत करते हैं, उनमें सुराख करते हैं, वो ढेरी ढेरी बना करके माला की ढेरी तैयार करते हैं। एक तरह के मणके, दूसरे तरह के मणके, तीसरे तरह के मणके, चौथे तरह के मणके, ढेरियां तैयार हो जाती है। ऐसे ही ये वर्ग तैयार हुए पड़े हैं। वर्गीकरण की सेवा हो चुकी है। अभी सिर्फ विष्णु को आके क्या करना है? नंबरवार उन मणकों को स्नेह के धागे में पिरो देना। ज्ञान मिलेगा किसको? विष्णु या वैष्णवी पार्टी को। ज्ञान मिलने मात्र से ही उनकी बुद्धि में सारी प्लानिंग आ जाएगी और फटाफट मालाएं कहो चाहे
चाहे संगठन रूपी महल का हो, वो तैयार हो जावे, देरी नहीं लगेगी। जो भी रुद्रमाला के मण के हैं वो सारे ही नंबरवार विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। और जन्म जन्मांतर के राजा रानी पहले 21 जन्म के और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के हिसाब किताब, कौन राजा बनेंगे, कौन रानी बनेंगे, कौन महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे, कौन राज्याधिकारी बनेंगे और किसके राज्य में राज्याधिकारी बनेंगे, कौन दास दासी बनेंगे, कौन प्रजा के दास दासी बनेंगे और कौन राजघराने के दास दासी बनेंगे, कौन फर्स्ट क्लास प्रजा बनेगी और कौन थर्ड क्लास प्रजा बनेंगे, वो सब डिक्लेयर होता जाएगा। तो अभी सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल बनने हैं। आजकल तो नई नई इन्वेंशन निकल रही है ना, साइंस का जोर देखो कितना है, सब कुछ तैयार माल झट फ्लैट तैयार कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाए देते हैं। तो ये सब वहां काम तो आवेगा ना, ये हुनर वहां काम आवेगा, ये सब साथ साथ चलना है। कारीगरों में बनाने के संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अभी बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी तुमको सिर्फ क्या करना है, पावन बनना है। मन को पावन बनाना, वाचा को पावन बनाना और कर्मेंद्रियों को भी पावन बनाना है। तो अभी बाप को याद करो, बाप भी पहले गुड मॉर्निंग कर फिर बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या बाप आकर गुड मॉर्निंग कब करते हैं? बच्चों के सामने आकर के गुड मॉर्निंग करते हैं ना, कब करते हैं? सन 36 में, 47 में, सन 68 में। अरे बाप आकर बच्चों से गुड मॉर्निंग करने के लिए कब आते हैं? 76 में आते हैं। इसलिए बोला है इसी मुरली में पीछे, गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बाप आकर के गुड मॉर्निंग करते हैं। सन 76 से गुड मॉर्निंग हो रही है। मॉर्निंग कब से शुरू होता है? सूर्योदय। रात के 12 बजे से ही सूर्य जो गड्ढे में चला जाता है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। रात के 12 बजे तक गर्त में जाता है। पृथ्वी गोल है ना, तो सूर्य अभी दोपहर में जो ऊपर चमकता है, शाम को नीचे गिरता है और नीचे गिरते गिरते एकदम नीचे पहुंच जाता है। फिर रात्रि के 12 बजे से वो ऊपर उठना शुरू होता है। ऊपर उठते उठते सुबह 5-6 बजे तक सूर्योदय स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो रात्रि के 12 बजते हैं कब? जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो बाप आते ही बच्चों से कहते हैं गुड मॉर्निंग। क्या मुरलियों में पहले से ही घोषणा कर दी थी 10 साल पहले। क्या
10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। सन 66 में घोषणा की थी पुराने 4 चित्रों में, ज्ञानामृत पत्रिका में, और सरकार को मेमोरेंडम भी दिया था कि 10 वर्ष में हम पुरानी दुनिया को नया बना के न दिखावे तो ये हमारे सारे सेंटर सरकार ले लेगी। 66 में घोषणा की, 10 वर्ष की घोषणा की, 76 में पूरी हो गई, तो क्या नई दुनिया की स्थापना हो गई? झूठा बोला क्या? नहीं, झूठा भी नहीं बोला। नई दुनिया की स्थापना भी नहीं हुई। स्थापना हुई। कैसे? कहाँ हुई? माउंट आबू में, दिल्ली। देखो सुखधाम और शांति धाम तैयार हो गया ईंटों का, तो स्थापना नहीं हुई। दिल्ली में बाप का प्रत्यक्षता हुआ। बाप का प्रत्यक्षता तो अभी भी नहीं हुआ। पूरा प्रत्यक्षता नहीं। फिर नई दुनिया कैसे बनी? संगठन तैयार हो तो दुनिया में ऐसे ही संगठन तैयार होते रहते। नहीं, बाप आते हैं तो नई दुनिया की सौगात लाते हैं, तीरी पे बहस लाते हैं। तीरी माना हथेली। कहते हैं ये देखो नई दुनिया स्वर्ग रखी हुई है हथेली पे, क्या? और दूसरे हाथ से कहते हैं लाओ, ला दे इनको, जो तुम्हारे पास हो उसको ला के दे दो। नाम क्या रख दिया? ला दे ना। तुम्हारे पास जो भी तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की ताकत है वो एक हाथ में दो और दूसरे हाथ से बाप से बादशाही ले लो। कितने साल हो गए ये कहते कहते। मैं तीरी पे बहस लाया हूं। ये तीरी की बात है क्या? माना सन 76 से बाप सुप्रीम सोल शिव जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उस बुद्ध रूपी तीरी में बहस की सारी प्लानिंग आ जाती है। पुरानी दुनिया, पुराने ब्राह्मणों का संगठन खलास हो जाता है। आप मुए, मर गई दुनिया। वो उस मुकर्रर रथ का ऐसा पार्ट चलता है कि पुरानी दुनिया से जैसे कि मर गया। अब ये पुरानी दुनिया हमारे काम की नहीं है, वहां मुड़ करके भी नहीं देखना, सब खलास होने वाले हैं। कौन सी दुनिया? ब्राह्मणों का पुराना संगठन, जो सीढ़ी के चित्र में मुरली में परिवर्तन करने के लिए बोला। सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, जहां सफेद पोष बैठे हुए 40 वर्ष का संगम जहां पूरा होता है 76 में, वहां लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। और सीढ़ी के ऊपर लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। ये विजयते और विनश्यते की शुरुआत हो गई सन 76 से। दुनिया तो बहुत बड़ी है और बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कितनी भी दुनिया बढ़ती जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन विनाश होने में टाइम नहीं लगता। कोई मकान बनाने में टाइम लगता है या उसको गिराने में टाइम लगता है? बनाने में टाइम लगता है, साथ सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो ये भी 70 साल पूरे हो गए। विधान तैयार हुआ और वो बच्चे भी तैयार हुए जिनको राजाई लेनी है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुए। बाप भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बाप भी गुप्त है और बच्चे भी गुप्त है।
उनका दान मान पद पुरुषार्थ सारा ही गुप्त। प्रत्यक्ष कब होंगे? प्रत्यक्ष होंगे तब जब वो संगठन रूपी किले बन करके तैयार होंगे, तब 500 करोड़ की दुनिया में चारों तरफ प्रत्यक्ष होने लगेंगे। ये 9 लाख सितारे हैं, वो तो आसमान के सितारे होते हैं, और ये धरती के सितारे हैं जो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। जब सारी सृष्टि पर विनाश बरपा हो रहा होगा, विनाश का हाहाकार हो रहा होगा, वो रास्ता बताएंगे। खुद रोशनी में रहेंगे और दूसरों को भी रोशनी देंगे। आत्माएं राहत पाएंगी, राहत को महसूस करेंगी, ऐसे समझेंगे कि ये फरिश्ते कोई ऊपर से आ गए। तो बाप पहले पहले बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं आते ही। क्या? गुड मॉर्निंग। और सन 68 में क्या हुई थी? गुड इवनिंग। और वहां गुड इवनिंग से लेकर के अब तक भी ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करके क्या बोलती है? गुड नाइट। गुड नाइट तब होती है जब सूर्य गड्ढे में जाता है। तो ज्ञान सूर्य जो ब्रह्मा के तन में चमक रहा था, वो कहाँ अस्त हो गया? कौन से स्थान पर अस्त हुआ? माउंट आबू। तो वहां यादगार बन गई। क्या? सनसेट पॉइंट यादगार बन गई। और फिर सूर्य उदय भी होता है। कौन सी दिशा से? ईस्ट से उदय होता है। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान सूर्य वहीं से उदय हुआ था, लेकिन किसी को पहचान नहीं थी। और अभी भी अंत जब होगा तो पूर्वी बंगाल की ओर से वो ज्ञान सूर्य फिर भी प्रत्यक्ष होगा। अभी वो टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य अंधकार से सीधा टकराता है, या बीच में कोई और होता है जो अंधकार से टकराता है? हाँ? सूर्य और अंधियारी रात दोनों के बीच में कोई होता है क्या? सूर्य टकराता है अंधकार से डायरेक्ट, या अंधकार से कोई और टकराता है? लालिमा। लाल लाल जीव लपलपाती हुई आती है और अंधकार भागता है। जैसे चित्र दिखाई दिया है प्रदर्शनी का, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। पांचों भूत भागते हैं जो अंधकार फैलाने वाले, जिनका अभी नारा लग रहा है अज्ञान अंधेरा कायम रहेगा। हम ज्ञान की रोशनी को, एडवांस ज्ञान को दुनिया में फैलने नहीं देंगे। क्या उनका नारा है? अज्ञान अंधेरा कायम रहेगा। तो क्या कायम रहेगा? सूर्य उदय नहीं होगा? सूर्य तो उदय हुआ पड़ा है। 30-35 साल होने जा रहे हैं सूर्य को उदय हुए, लेकिन कभी दिखाई पड़ता है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। कभी निश्चय पैदा होता है और कभी अनिश्चय हो जाता है। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रह रहा है।
जब अनिश्चय का चक्र खलास होगा और कांस्टेंट निश्चय बैठ जाएगा, तभी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कि पावन बनना है तो अभी मुझे याद करो, संशय मत लाओ। काय में संशय पैदा होता है? बाप के पार्ट में संशय पैदा होता है। और काय में संशय पैदा होता है? बाप जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान में भी संशय पैदा होता है। फिर बाप जो परिवार तैयार कर रहा है उस परिवार में भी संशय पैदा होता है। परिवार में भी संशय, बाप के ज्ञान में भी संशय और बाप के पार्ट में भी संशय। तो संशय बुद्धि विनश्यति होते जाते हैं, पद नीचा होता जाता है। जो हाई जंप लगा करके पुरुषार्थ करना चाहिए तीव्र गति का, वो पुरुषार्थ करने से कदम पीछे हटा लेते हैं। जो तन, जो मन, जो धन, समय, संपर्क और संबंधियों की ताकत ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा करनी चाहिए, वो स्वाहा नहीं कर पाते। आहुति बाहर की दुनिया में गिर जाती है। जैसे यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं ना, तो आहुति स्वाहा करते हैं, लेकिन उसमें से आग निकलती है। तो कोई कोई कच्चे ब्राह्मण होते हैं, आधी अंदर डालते हैं और आधी बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे ही हो रहा है। नाम दे दिया स्वाहा। क्या आहुति का नाम क्या दे दिया? स्वाहा। स्वा माने जो कुछ भी अपना है, स्व माने अपना। अपनी तो आत्मा ही है, बाकी तो सब पराया है। शरीर भी प्रकृति का है। आत्मा के अंदर जो बुरे संस्कार भरे हुए हैं वो भी माया के। सिर्फ आत्मा अपनी है। तो जो भी आत्मा है और आत्मा से जुड़ा हुआ ये शरीर है, शरीर से जुड़ा हुआ भी जो भी महल माड़ियां अटारियां प्रॉपर्टी है, वो सब इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जानी चाहिए। लंबा टाइम नहीं लगाना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता नहीं कब धूमधाम चालू हो जाए, फिर टाइम नहीं मिलेगा। जो नंबर बनना होंगे वो बन जाएंगे और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। 500 करोड़ की माला है। उस माला में अपनी आत्मा रूपी मणके को देखना है कि मेरा मणका कहां पर सेट है। ऊंची स्टेज में सेट है या एकदम नीचे सेट है, दाईं ओर सेट है या बाईं ओर सेट है। श्रेष्ठ धर्मों में मुझे पार्ट बजाना है या भ्रष्ट धर्मों में पार्ट बजाना है। मेरा राक्षसी चेहरा इस समय तैयार हो रहा है या देवताई चेहरा तैयार हो रहा है। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। ये चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। पर्दा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है। जैसे नारद, उनके सामने आरसी रख दिया गया। कौन सा आरसी? ज्ञान दर्पण। कहा देखो अब उसमें अपनी चेहरे को तो देख लो। तो जा रहे थे लक्ष्मी को भरने के लिए, उछल उछल के जा रहे थे, और जब चेहरा देखा तो क्या हुआ? एकदम डाउन हो गए। अरे ये क्या, मेरा बंदर जैसा चेहरा, मैं लक्ष्मी को कैसे भर लूंगा? माला लेकर के लक्ष्मी जहां जहां जाती थी वो सामने आके खड़े हो जाते थे।
वो समझते थे हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा हमने पुरुषार्थ किया हुआ है। यही हाल अभी 7 नारायणों का है। क्या? जो विधर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं। तुम भारतवासियों को तो बाप आकर के कहते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग, और उनको दादा की सोल जाकर के कहती है गुड नाइट। हमें अब तुमसे कुछ लेना देना नहीं और तुमको हमसे कुछ लेना देना नहीं। हमारा तुम्हारा हिसाब किताब अब पूरा हुआ, हम तो जाते अपने धाम। उधर हो रही है गुड नाइट और इधर हो रहा है गुड मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग पूरा नहीं हुआ है। क्या? पूरा मॉर्निंग नहीं हुआ है, पूरा सोजरा नहीं हुआ है। पूरा सोजरा हो जाता है तो मुसलमानों और ईसाइयों से जो टक्कर लेने वाले सिख धर्म के लोग हैं, उनकी भी पूरी आंखें खुल जाती हैं। इसलिए कहावत बनाई हुई है उनके बारे में। क्या? दुनिया वाले बोलते हैं कि सिखों की आंख तब खुलती है जब दोपहर के 12 बजते हैं, तब तक आंख खुलती नहीं है। एक सिख धर्म ही ऐसा है जो भारतवासियों का सहयोगी बनकर के रहता है, और बाकी सब धर्म विरोधी बनकर के रहते हैं। बौद्ध धर्म, सन्यासी धर्म ये देखने में नहीं आते कि विरोधी हैं, लेकिन ये लेफ्टिस्ट के प्रभाव में आ जाते हैं। आज के सन्यासी पूरे ही पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग गए। भारतीय गृहस्थियों के पास इतने साधन, सुख साधन, सामग्री नहीं होंगे और उनके पास सब मौजूद रहता है। बौद्ध भी प्रभाव में आ जाते हैं। वो तो इसलिए प्रभाव में आ जाते हैं कि जब मुसलमानों के और ईसाइयों के आक्रमण हुए तो उन्होंने हाथ उठा दिया, हिंसा परमो धर्म। अब आतताई आकर के आक्रमण कर रहे हैं, बीवी बार बच्चों को उठाए रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, और वो कहते हैं हम तो अहिंसा परमो धर्म। तो उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान हो जाता है। बाप कहते हैं सच्ची अहिंसा तो मैं सिखाता हूं। क्या है सच्ची अहिंसा? जो काम कटारी की हिंसा करते हो, दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से जो व्यभिचार फैलाते हो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा। इस हिंसा करने से ही सारी दुनिया पतन के गर्त में जा रही है। ओम शांति।